Hello everyone, my name is Jivesh Nandan. I have done Masters in Botany from Hansraj College, University of Delhi. Today I am going to teach a topic from botany that is cytoskeleton. So cytoskeleton क्या है वैसे? cytoskeleton जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसका स्केलेटन है, वो क्या काम करता है? मोबिलिटी करता है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है हमें, वो हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन कर रहा है. वैसे ही सिमिलर पैटर्न पे आ जाइए आप सेल के अंदर साइटोस्केलेटन में. वही स्केलेटन आपका वही सेम सारे काम कर रहा है, बट कुछ फीचर्स उसके अंदर, जैसे कि प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन का बना हुआ है. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्स हैं लंबी लंबी, रन हो रही है पूरे सेल के थ्रू, ठीक है. और बताती बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर है वो, ठीक है. और फिलामेंटस, ठीक है, जैसे कि आप देखिए प्रोटीनेशियस है. ट्यूबुलर है, फिलामेंटस है, और माइन्यूट है. अब बात आती है बेसिकली कि प्रोटीनेशियस क्या है, ठीक है. प्रोटीनेशियस में किस टाइप के प्रोटीन्स का बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ये बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ये बना है एक्टिन प्रोटीन, टाइप प्रोटीन है उनका बना हुआ है. ट्यूबुलर्स है, ट्यूब्यूल्स है ऐसे लंबी लंबी, प्रोटोसेल पूरे रन करनी है, ठीक है. ऐसे ट्यूब से रन होगी, रन होगी जैसे. फिलामेंट्स है, इसमें सेल भर में स्कैटर्ड है वो यहाँ टाइप. अब हम बात करते हैं बेसिकली इसके फंक्शंस क्या क्या है स्केलेटन में. जैसे हमने पढ़ा ह्यूमन बॉडी में फंक्शन स्केलेटन के, ऐसे सेम फंक्शन लगभग यू कैन रिमेंबर इट बाय 3 M's, ठीक है. फंक्शंस, M and first mobility, second it maintains cell shape, last it provides mechanical support. अब आती बात इसके स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन बना कैसा है. बेसिकली 3 टाइप के फिलामेंट से बना हुआ है. देखिए नाम देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ट्यूब्यूल्स, सेकंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और लास्ट माइक्रोफिलामेंट्स. अब बात करी जाए तीनों अलग अलग क्यों भाई, इनको अलग कैसे किया. इनको क्लासिफाई अलग इसलिए किया है क्योंकि बेसिकली इनका कंपोजिशन भी अलग है. जैसे प्रोटीन अलग टाइप प्रोटीन्स बने, जैसे कि ये बना ट्यूबुलिन, ये बना एक्टिन, ऐसे, ठीक है. फिर इनके डायमीटर्स बहुत अलग है. जैसे कि ये वाइडेस्ट है, बहुत चौड़ा सबसे, ये उससे कम चौड़ा, ये बहुत ही पतला सा, ठीक है. जैसे 25 नैनोमीटर की डायमीटर है इसकी लगभग, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं आइडिया, है. आती बात किस प्रोटीन का बना है. मैं कहता हूँ पहले ही ये बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है. अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या करता है. बेसिकली आप माइक्रोट्यूब्यूल ये बनाता है आपका स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर क्या है. जैसे स्पिंडल फाइबर जब क्रोमोसोम सेपरेशन होता है इसका, तो उनको एनाफेज के टाइम पे जो अलग अलग पोल्स पे ले आता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही बना होता है. और आपने पढ़े होंगे सेल ऑर्बिटल्स, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, वो किसके बने स्ट्रक्चर के, वो भी बने माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है. सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम. अब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सबने, सेल के बाउंड्री के बाहर है जनरली, जैसे फ्लैजेला, सीलिया. तो सीलिया फ्लैजेला जो है वो कौन बनाता है, वो बनाता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है। अब थोड़ा जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट बेसिकली। इसमें क्या है,
बेसिकली ये जो हमारा न्यूक्लियस है, सपोज सेल एग्जांपल सेल सेंट्रल उसकी न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस हवा में थोड़ी लटका हुआ है ना, उसको सपोर्ट कुछ तो चाहिए आसपास उसके अराउंड एक बनाता है स्ट्रक्चर बास्केट लाइक। क्या है बेसिकली बास्केट। ये किसकी बनी बास्केट? ये बनी हुई है आपकी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, जो बास्केट बनी। ओके, हम आ जाए माइक्रोफिलामेंट्स पे। माइक्रोफिलामेंट में क्या है, एक टर्म याद रखिएगा हम लोग, साइटो प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सपोज एक सेल पॉइंट ए पे कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, उसको पॉइंट बी पे जाना है, कैसे पहुंचेगा वो? जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं पूरे सेल में स्कैटर्ड है, ऐसे छोटे-छोटे, इनकी हेल्प से ही यहाँ पहुंचेगा। तो दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, हम थोड़ा चलते हैं डिटेल से पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स के बारे में, है ना। इधर आइए। अब सेंट्रियोल क्या है? आप सबने देखा हुआ डायग्राम एनसीईआरटी में एक, है ना, ये देखिए, जैसे एक ये सपोज एनिमल सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक। अब इसके ऊपर देखा हुआ स्ट्रक्चर एक सिलेंड्रिकल से ऐसे बनी हुई, दिस इज सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनेल है बेसिकली, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल। ओके, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ओके, अब और बताती है इसके और क्या फीचर है। सेकेंड फीचर है, इसके सराउंडिंग कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं राइबोसोम, देखिए आप राइबोसोम के सराउंड में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वैसे एग्जैक्टली सेंट्रियोल सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं। सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, अब बात आ जाती है क्या काम क्या करता है बेसिकली ना, कुछ फंक्शन होगा ना सेल ऑर्गेनेल, कुछ काम करता होगा। ये देखिए इसका फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, अब ध्यान रखना, सेंट्रियोल से निकलेगा स्पिंडल फाइबर्स आपके, ठीक है। अब ये सपोज सेल, ये क्रोमोसोम है, अब ये सेंट्रियोल से ही यहाँ से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। इसको पुल ऑफ करेंगे, फिर दोनों तरफ पोल्स ले लेंगे, ठीक है। तो इसका एक काम हो गया स्पिंडल फाइबर बनाना। ओके, एक काम दूसरा बेसल बॉडी, बताता हूँ बॉडी क्या है बच्चों, बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी क्या चीज़ है, आपको मैंने बताया जो थोड़ी देर पहले सीलिया फ्लैजेला के बारे में, ठीक है। अब सीलिया फ्लैजेला अटैच है, किसी बेस अटैच तो होंगे ही ना, तो जो बेस पे स्ट्रक्चर है वो भी इसी का ही बना है। तो बेसिकली बेसल बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द सेंट्रियोल्स, साइड में सीलिया एंड फ्लैजेला। तो जो मूवमेंट है सीलिया फ्लैजेला की, वो भी कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेट करती है बेसल बॉडी, और अल्टीमेटली बनी किसकी है? सेंट्रियोल्स के। जाके अब थोड़ा सा आता है स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर से थोड़ा आउटलाइन देखते हैं स्ट्रक्चर की, ऐसे देखते हैं, ठीक है, बाहर से सेंट्रियोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये सब दिख रहा है आपको, ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में, थ्रेड के फॉर्म में, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अगर इसको टीएस में काट देता हूँ तो क्या दिखता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। ठीक है, तो आपको ना ऐसे दिखेंगे ट्यूब से, ठीक है। आपने टीएस कट किया उसका, आपको ऐसे 9 से ट्यूब से दिख रहे होंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, देखिए साथ में उसके 2 ट्यूब और ऐड करिए आपको, ये देखिए। अभी क्या दिख रहा है आपको? बेसिकली ये हो गया आपके ट्रिपलेट्स हो गए ना, ठीक है, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स।
ठीक है, ट्रिपलेट्स हैं आपके, मैं ट्रिपलेट नाम देता हूँ, ठीक। ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल, सी माइक्रोट्यूब्यूल, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। स्ट्रक्चर आपस में भी कनेक्टेड होंगे किस तरीके से, तो कैसे जुड़े हैं देखिए, सी माइक्रोट्यूब्यूल जाके जुड़ता है ए से, ये सी पे जुड़ा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सी जुड़ रहा है ए से, ये सी ए, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, सर्कल फॉर्म जाता हुआ। अब इस स्ट्रक्चर हम क्या बोल सकते हैं, ए सी लिंकर, या फिर इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, ओके, इंटर ट्रिपलेट बोलते हैं। अब आती बात सेंटर में क्या है, सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल होना चाहिए ना, ऐसा तो लॉजिकली कहता है, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। सेंटर में एक सॉलिड कोर है, उस क्या बोल रहे हैं उस कोर को, उसको हम बोलते हैं हब। ये सॉलिड है, ये प्रोटीन की बनी है, आई एग्री, बट ये ट्यूबुलर प्रोटीन नहीं बनी है, तो हम उसको माइक्रोट्यूब्यूल नहीं कहते हैं, और ये सॉलिड है, बाकी सारी हॉलो है। अब ये कनेक्टेड है इससे माइक्रोट्यूब्यूल से आपके, ठीक, ये जुड़ा है इससे, ये जुड़ा है। आपस में इसको हम बोलते हैं, इस कनेक्शन को रेडियल स्पोक, ठीक है। स्ट्रक्चर बन गई। अब बात आती है कि इसके सराउंडिंग कुछ है, बिल्कुल है, सराउंडिंग में मेम्ब्रेन नहीं है, स्ट्रक्चर लिख चुका हूँ, देखिए स्ट्रक्चर ऐसे बाहर बाहर से स्कैटर्ड सा एक एमॉर्फस है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एपीएम, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, और नस्यूलस। बेसिकली बस इसको एक बात कवरिंग देता है रफ सी, कोई कॉन्टिन्यूस नहीं। अब बात आती है इसका स्ट्रक्चर की नेमिंग, क्या नाम है भाई इसको, अब काउंट करेंगे क्या है, एक ट्रिपलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन 9 प्लस सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल है ही नहीं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल ही काउंटिंग कर रहे हैं सिर्फ हम यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे 0। वी कैन कॉल दिस 9 + 0 अरेंजमेंट। और आपको नहीं पता एक बैलगाड़ी पे होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कार्ड व्हील, ठीक है। कार्ड व्हील में क्या होता है, सेंटर में सॉलिड सी हब होती है, ठीक है, ऐसे उसके ऐसे ऐसे स्पोक्स वही होते हैं, ठीक है, साइड 3 निकली होती है उसके। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस कार्ड व्हील स्ट्रक्चर और हब एंड स्पोक मॉडल, हब एंड स्पोक, ओके, हब एंड स्पोक मॉडल, ओके। ये पूरा हो गया आपके स्ट्रक्चर के 2 नेम हो गया आपके, ठीक है। स्ट्रक्चर अब हमारी बात आती है भाई कि सेंट्रल प्राइसर आपने सेंट्रोसोम का क्या है, हाँ सेंट्रोसोम में कुछ तो फर्क होगा ना, वरना साथ क्यों लिखा है, देखिए क्या होता है। अब आपके एक ये सेंट्रियोल हो गया, एक सेंट्रोवेल वाला, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, आपस में। जब 2 सेंट्रोल परपेंडिकुलर होते हैं तो इस स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम इसलिए क्या है, जब 2 सेंट्रोल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उसको बोलते हैं। परपेंडिकुलर हुए कुछ तो फंक्शन कर रहे होंगे ना, वो ऐसा थोड़ी हवा परपेंडिकुलर है, कुछ तो काम करेंगे वो। क्या काम करते हैं वो, जैसे आपके ये सेल है, ठीक है, सेल में नीचे बनाता हूँ, यहाँ छोड़ यहाँ आता हूँ, सेंट्रोल बनाता हूँ, ये रहा सेंट्रियोल, ठीक है। अब यहाँ से निकले स्पेंड फाइबर, तो ये जो सेंट्रोसोम आपका है इस टाइम पे, ये डिसाइड करेगा द प्लेन ऑफ डिवीजन। अगर यहाँ से तो इसके परपेंडिकुलर बनेगा डिवीजन, ना कि इधर बनेगा ना इधर बनेगा, ये ऊपर जाके यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, दीज आर हॉरिजॉन्टल्स, परपेंडिकुलर जाके बनेगा। तो ये रहे सेंट्रोसोल और सेंट्रोसोम की फंक्शनैलिटी, ये डायग्राम। थैंक यू।